और चलिए देहरादून से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर की ओर भी रुख कर लेंगे, जहां राजमार्ग पर छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। गौरीकुंड तक छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। केदार घाटी में प्राकृतिक आपदा आई थी, जहां 39 दिन बाद छोटे वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू हुई है। हाईवे के खुलने से स्थानीय लोगों को सुविधा होगी। बीते माह आई आपदा से हाईवे क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसके बाद अब एक बार फिर से आवाजाही शुरू हो चुकी है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, राजमार्ग पर छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई। बीते कुछ दिन पहले आई आपदा के कारण यहाँ ये मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ था, लेकिन अब इस मार्ग को फिर से ठीक कर लिया गया है। देखिए, तकरीबन 39 दिन जो है वो पूरे के पूरे जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसको सुचारू करने में पूरे सरकारी तंत्र को लग गए हैं। आप जानते ही हैं नैन्सी के उत्तराखंड के जो अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र हैं, खास तौर से केदारनाथ है, बद्रीनाथ धाम है, हेमकुंड साहिब धाम है, ये जो एरिया है यहाँ पर मौसम का बदलता मिजाज अक्सर सरकारी तंत्र के लिए, आईटीबीपी के लिए, बीआरओ जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है और लोक निर्माण विभाग के साथ साथ जो स्थानीय प्रशासनिक इकाई है, इनके लिए कहीं ना कहीं चुनौती बन जाता है। और यही वजह है कि हाल ही में जब पूरे के पूरे केदार घाटी में आपदा आई थी, तो जो केदारनाथ धाम का जो पैदल मार्ग है यात्रा वाला, गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक तकरीबन 29 ऐसे स्थान थे जहां पर 29 स्थानों पर ये मार्ग जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया था। तभी से जब से आपदा या अतिवृष्टि हुई, तब से ही पूरा का पूरा सरकारी अमला इस कवायद में जुट गया था कि कम से कम समय में कैसे जो है इस मार्ग को फिर से सुचारू किया जा सके। और जो रुद्रप्रयाग का गौरीकुंड जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का जो मोटर मार्ग था ये काफी क्षतिग्रस्त हो गया था। हालांकि जब हवाई सेवाएं शुरू की गई और उसमें राहत भी दी गई यात्रियों को, और इस दौरान तमाम कर्मचारियों ने जब युद्ध स्तर पर काम मोर्चा संभाला, तो उस वक्त जो है सरकारी जो वाहन थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक छोड़ रहे थे। जहां पर मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ था, पहले वहां तक यात्री को ले जाया जा रहा था और उसके बाद हवाई सेवाओं के माध्यम से दूसरे स्थान पर जो गाड़ियां थी वो आगे तक यात्री को ले जा रही थी। तो कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम से जुड़ी जो वाहन थे उन वाहनों ने यात्रियों को सहयोग किया। और अब चूंकि इस पर छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है, तो आने वाले समय के लिए और अब जो है वो यात्रियों को भी और स्थानीय लोगों को भी कहीं ना कहीं सुविधा हो सकेगी, और जो यात्रा है वो भी उसमें भी यात्रियों की संख्या बढ़ सकेगी। तो यही लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो केदारनाथ धाम की यात्रा हो या फिर गंगोत्री धाम की हम बात कर लें या फिर हम बद्रीनाथ की बात कर लें। ये जो एरिया है जो बदलते मौसम के मिजाज के चलते, बारिश के चलते जो अक्सर प्रभावित हो जाते हैं, कैसे इनको फिर से बेहतर किया जा सके, कैसे इनका जो इनका संचालन जो है वो सुचारू किया जा सके, इस पर लगातार फोकस करते रहते हैं। और इसमें तमाम जो सरकार की एजेंसीज हैं वो लगातार मुस्तैदी से कार्य करती हैं। अगर हम केदारनाथ की बात करें तो एक बार फिर से यात्रा जो है शुरू हो गई, और ये जो मार्ग है ये भी, इस पर भी छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है, और अब कहीं ना कहीं यात्रियों को और स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा। बिल्कुल, यानी कि एक बार फिर से यात्रा का जो मार्ग है या फिर जो ये जो मार्ग जो प्रभावित हुआ था, एक बार फिर सरकार ने इसको सुधार दिया है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।